अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लाइफस्टाइल एंड टिप्स। व्यूअर्स, आपको देखने के बाद यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने पिछली वीडियो में इसकी प्लेकेट का तरीका सीखा था, जो मैंने बहुत डिटेल से और बहुत ही इजी तरीका से आपको सिखाया था और बॉडी का हिसाब लगाना बताया था कि आपने अगर शर्ट से बॉडी बनानी है, फ्रॉक की कटिंग करनी है, तो आपने कैसे हिसाब लगाना है। वो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे इसको प्लेकेट को भी सीख सकते हैं। फ्रॉक की जो मैंने स्टिचिंग कर ली थी, मैंने आपको इसलिए दिखाना मुनासिब समझा है कि आप ब्लैकेट के बाद डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने से कपड़े की मुकम्मल लुक चेंज हो जाती है और बहुत अच्छे फ्रॉक्स आप इस तरीका से बच्चों के घर पे रेडी कर सकती हैं। लीलन फैब्रिक जो है वो मैंने यूज़ किया है, एम्ब्रॉयडर्ड है, आप सिंपल में भी बना सकते हैं। तो इसका मैंने दिखाना आपको ये था कि मैंने नेट की जो है इस तरीका से सिंपल एक एक डेढ़ इंच की सॉरी, मैंने चौड़ी जो है, ये नेट है, नेट की मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो है स्ट्रिप्स काट ली थी और उसके सेंटर में मैंने एक बड़ी सिलाई लगाने के बाद इस तरीका से चुन्नट डाल ली है। वही चुन्नट डालने के बाद मैंने सेंटर में ही सिलाई लगा के, तो इसको नेक बनाने से पहले, प्लेकेट जब हमने बना लिया था, नेक की मैंने पाइपिंग से पहले इसको बिल्कुल इस प्लेकेट के साथ ये वाली रखी है, इसके ऊपर नहीं ज्यादा आने दिया। तो इस तरीका से इसकी बॉडी के ऊपर दोनों साइड्स पर मैंने ये नेट लगा दी है, इसके बाजू के आगे भी इसी तरीका से, और इसके दामन पर भी लगाऊंगी। लगाने से पहले मैंने सोचा आपको दिखाऊं जरूर, ताकि आप भी हल्की फुल्की सी थोड़ी सी डिजाइनिंग और यकीन माने डिजाइनिंग के ऊपर बहुत कम खर्च, सिर्फ आपका कपड़े का खर्च है, लेकिन वो भी अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं, थोड़ा कपड़ा आपका बचा हुआ है, तो आप यकीन माने कि ये फ्री वाला काम ही है। आपने बिल्कुल हल्की फुल्की सी जो डिजाइनिंग करनी है, उसी से इतना नीट जो है वो आपका वर्क लगेगा। हल्की डिजाइनिंग से बहुत एक्स्ट्रा जब आप लोग डिजाइनिंग फ्रॉक्स पर कर लेते हैं तो वो ऑलरेडी घर का सिला हुआ लगना लग जाता है, क्योंकि आप इस पे हल्की फुल्की डिजाइनिंग करें। जहां भी कर रही हैं उसको इतना हो कि वो फोकस हो रहा हो कि आपने यहाँ पर कुछ काम किया है। ये देखें, मैंने इसको बहुत खुला नहीं रखा है, इसके दामन स्टाइल को आप ये भी नोट करो। इस चीज को आपने इस तरीके से नोट करना है कि अगर आपने अपने बच्चे को इस स्टाइल में फ्रॉक्स जो हैं वो टाइट्स के साथ पहनाने हैं या पैंट के साथ पहनाने हैं, तो फिर आपने इसको खुला नहीं रखना है, प्लीज इसको फिर थोड़ा खुला रखें। ये देखो, बिल्कुल भी इतना खुला नहीं मैंने रखा है इसको। और यू शेप मैंने हल्की सी गोल शेप जो है वो मैं जरूर दे लेती हूँ फ्रॉक के नीचे, अगर मैंने उसको टाइट्स के साथ पहनना है। टाइट्स के साथ पहनने से ये जो राउंड लुक आती है और हल्की फुल्की सी चौनट आई है, बहुत ज्यादा खुला घेर और खुले फ्रॉक्स जो होते हैं वो वैसे भी इतने अच्छे नहीं पहने हुए लगते हैं, और वो आप चूड़ी पजामे के साथ जो है, खुले वाले फ्रॉक जो होते हैं वो चूड़ी पजामे के साथ अच्छे लगते हैं। तो इसके दामन के ऊपर हम लेस लगाते हैं। लेस लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसी तरीका से मैंने इस स्ट्रिप्स को यूं रखा, यूं सीधा कर लिया और यहाँ रखूंगी, ताकि ये किनारा जो है इसका बाहर भी नहीं निकले, और सेंटर में इसके हम बिल्कुल सिंपल सिलाई इसको यूं सीधा करती जाऊंगी और इसके सेंटर में सिलाई लगाती जाऊंगी। जिस तरीका से मैंने इसके भी बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाई है। सिर्फ ये जो मैंने नेट काटी है, इसको मैंने कहीं से फोल्ड नहीं किया है, डबल नहीं लिया है, सादा नेट है। नेट जो होती है ये बिल्कुल भी इसके धागे नहीं निकलते हैं, आपको इस चीज की टेंशन नहीं होगी। किसी और कपड़े में बनाएं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो धागे निकलते हैं। नेट का ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो नेट की जो स्ट्रिप्स होती हैं ये, और ये फ्रिल होती हैं, ये बहुत प्यारी लगती हैं। तो आप इसको अगर फ्रिल बनाना चाहें तो आप नेट पर बना लें, आजकल फ्रिल का काफ़ी फैशन है। तो आप जो है इसी तरीका से अपने बच्चों के लिए ज़रूर रेडी करें इसको। मैं आपको इसकी पहले लिखाने लगाऊंगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस यूं लगाते जाना है आपने इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको सीधे करते जाएं, और जहां हमने सिलाई लगा के इसकी चुनट डाली थी, बिल्कुल आपने उसी के ऊपर एक बात आपको और बताऊं कि मैंने इसको बहुत लंबे कपड़े पर चौनट नहीं डाली है।
मैंने इन सारे पीसीस को अलग-अलग चौनट डाली है ताकि अच्छी चौनट आ जाए। अगर बहुत लंबे कपड़े पे आप चौनट डालेंगे तो आप फिर इतनी अच्छी चौनट नहीं बना पाएंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट की जो है वो अलहदा से बनाई थी और बैक की जो है मैंने अलहदा से बनाई थी। फिर मैं इसको इसी के साथ अटैच कर दूंगी। इसी तरीका से नेक की भी मैंने दोनों जो है वो अलहदा से तैयार कर दी थी, क्योंकि जितने हम लंबे कपड़े पर इसको चुन्नट को ये फ्रिल को बनाने की कोशिश करते हैं तो वो चुन्नट कभी भी इतनी नीट नहीं बनती है। तो आप पहले अंदाज़ा कर लें कि आपको कितना कपड़ा चाहिए है। आप नेक पर बना रही हैं, आप उतने ही कपड़े को काटें और पहले उसकी बना लें फ्रिल, फिर आप दोबारा से दूसरी रेडी करें। ये देखो इसी तरीका से आपने फ्रंट पर भी और बैक पर भी। पहले फ्रॉक की आपने फोल्डिंग ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि हम जो फ्रिल है वो ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए आपने पहले फ्रॉक की फोल्डिंग कर लेना है। अब जहाँ पर ये हमारी कंप्लीट हो गई है, दूसरी जो मैं इसके साथ फ्रिल को जोड़ूंगी उसको मैं थोड़ा सा यूँ अंदर को फोल्ड कर दूंगी और इसके थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यहाँ हमने कोई जोड़ लगाया है। ये देखो, क्योंकि जब हम बहुत लंबी स्ट्रिप्स काट के फ्रिल बनाते हैं तो उसमें फिर जोड़ जो है वो हमें पहले से डालने पड़ जाते हैं, वो भी फ्रिल में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इस तरीका से छोटी साइज में काट लें, लेकिन उसमें जोड़ नहीं डालें। तो ये देखिए, ये हमारा मुकम्मल ड्रेस जो है ये रेडी हो गया है। इस पर हमने अब काज करने हैं। काज करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया है एक वीडियो में, बहुत इजी है। आप सिंपल काज घर पे करें और अच्छे से इस पे बटन लगाएं तो कितना खूबसूरत ड्रेस जो है ये आप अपने बच्चों को पहनाएं और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखें।